हेलो एस्पायरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे VLW में, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में ज्योमेट्री का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। इस लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी और आप देख लो। ठीक है, बाकी मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहें, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ओके, आपका एग्जाम है मार्च में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर ये 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ जो बातें की थी उनको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि सर मैंने कहा अगर 2 लाइन पैरेलल हैं और एक आपकी ट्रांसवर्सल है, अगर ये एंगल आपका मान लीजिए x है, x नहीं, ये अगर आपका 30 है तो ये सर कितना हो जाएगा। आपने कहा सर ये 30 है तो दूसरा वाला ये पूरी एक लाइन में एंगल जो बनते हैं वो 180 होता है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है सर एक लाइन में बनने वाले एंगल जो पेयर फॉर्म में बनाए। सर ये 30 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180। ये अगर 30 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 30, आप कहेंगे सर 150 डिग्री। सर आपने कहा सर अगर आप 30 हैं, अगर आपने कहा आप 30 हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अगर आप 150 हैं तो आप भी 150 हो जाएंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने कहा आप 30 हैं तो आप भी 30 हो जाएंगे, आप भी कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने कहा इसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये बताइए कि अगर 30 इस तरफ मुंह करा हुआ है तो ये भी तो 30 हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो जाएगा सर। आपने कहा हाँ सर करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। सर 150 इस तरफ मुंह किए हुआ है तो 150 आप भी हो जाएंगे, क्योंकि आप भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। मैंने आपसे कहा 150 इस तरफ मुंह किए हुआ है तो 150 ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग है 150 के। मैंने आपसे कहा 30 इस तरफ मुंह किए हुए तो 30 ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये 30 के करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस तरह से हम सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 एंगल। अगर आपको कोई भी एक एंगल पता है तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं हम, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपसे कहा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये 2 लाइन है पैरेलल है। ठीक है, ये 2 लाइन है पैरेलल हैं। तो आपसे पूछा है कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि अगर ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल अगर आपका 20 है, ठीक है, ये एंगल अगर आपका 20 है और ये वाला एंगल आपसे पूछा ये वाला जो है आपका एंगल ये है 110 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल अगर आपका 20 है, ये वाला 110 है, तो बताइए कि ये वाला एंगल x कितना होगा। ये वाला एंगल x कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए। आई होप कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया ना। सर आपको ये वाला एंगल गिवन किया गया है और आपको ये वाला एंगल गिवन किया गया है पूरा, तो बताइए कि x कितना होगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कैसे करेंगे। सर जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश किया, ये मैंने कहा देखिए सर अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रांसवर्सल बनेगी या नहीं बनेगी। ये ट्रांसवर्सल बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपने कहा हाँ सर ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी। मतलब कुछ ऐसे फिगर बनेगा, ये लाइन पैरेलल और ये इसकी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल 20 है तो ये वाला भी एंगल 20 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। याद करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या थे, ऐसे ऐसे था और ऐसे था। तो ये वाला एंगल इसके बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेकंड वीडियो फिर से देखें। ठीक है, चलो। तो सर ये वाला 20 अगर है तो ये वाला भी आपका हो जाएगा 20। और आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है ए बी, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी। तो सर ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी एंड डी, तो सर आप मुझे ये बताइए कि ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, तो किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है
वो 180 डिग्री होता है। इसको मैं लिखवाऊंगा अभी अगली स्लाइड में, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो सर x हो गया एक एंगल, दूसरा एंगल है सर 20, तीसरा एंगल है 110, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैंने आपसे कहा x प्लस 20 और 110 कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 180, x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 130 कितना हो जाएगा 150, सॉरी कितना बचेगा आपका ओनली 50 बचेगा। x आपका कितना आ गया 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, समझ में आ गया आपके। चलो इसको नोट कर लो सर। तो सर ये दो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट था, एक ट्रांसवर्सल था और दूसरा कॉन्सेप्ट लगा है किसका, एक ट्राइंगल में एंगल का सम का। चलिए अगला क्वेश्चन, या फिर चलो पहले ये समझ लो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्राइंगल प्रॉपर्टी समझ लो। कि सर कोई भी ट्राइंगल आप बना लीजिए, क्या बनाया मैंने, कोई भी ट्राइंगल अगर आप बना लीजिए, आपने कहा सर ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री होता है। वो तीनों एंगल का सम कितना होता है सर 180 डिग्री होता है। आई होप कि दिस इज क्लियर। सर मैंने आपसे कहा, आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपसे कहा एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपसे कहा ये एंगल है x, ये एंगल है आपका 30 डिग्री एंड ये आपका है एंगल 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप मुझे आंसर बताइए कि आपका कितना आ रहा है। ओके, आई होप कि आपने कर लिया होगा। आइए देखते हैं सवाल का आंसर कैसे निकलेगा। मैंने कहा सर अभी आपने बताया है कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल के सारे एंगल का सम a है, b है और c है। तो एंगल a प्लस का एंगल b प्लस का एंगल c बराबर 180 डिग्री। मैंने कहा एंगल a की जगह है आपका x, एंगल b की जगह है आपका 30, एंगल c की जगह है आपका 50, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैंने कहा x प्लस का 30 और 50 कितना हो जाएगा सर 80, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा आपका कितना 180 माइनस का 80, आपने कहा सर 100 डिग्री। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक ऐसा ट्राइंगल था जिसमें दो एंगल 30 और 50 थे, तीसरा एंगल आपसे पूछ रहा था, तो हमने लगाया प्रॉपर्टी। ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दो एंगल आपको पता है 30 प्लस 50 वो हो जाएगा 80, 180 से आपका 80 चला गया, आपका आंसर कितना आया 100। ओके, चलिए हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, in a triangle ABC, angle A is equals to angle B and angle C is 100 degree. Find angle A। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। देन फाइंड कीजिए कि एंगल A की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक छोटा सा बेसिक सा ट्राइंगल। ये बन गया हमारा ट्राइंगल। मैंने कहा सर आज मैंने कहा इस ट्राइंगल में गौर से देखिए सर, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है आपका। मैंने कहा एंगल A मान लीजिए कि x है, लेट करिए कि एंगल A बराबर आपका x है।
ठीक है, तो एंगल ए और बी, एंगल बी बराबर है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा सर, ये भी एक्स हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तीसरा एंगल आपको पता है सर कितना है, 100। मैंने कहा आपको पता है सर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल का जो सम है सर वो कितना होता है, 180 डिग्री। सर एंगल ए कितना है आपका, आपने कहा सर एक्स, एंगल बी कितना है आपका, आपने कहा एक्स, प्लस एंगल सी कितना है आपका, आपने कहा 100। सर आपने कहा ये सर 2x हो गया, प्लस का ये 100 हो गया, आपने कहा सर ये हो गया 180 डिग्री। सर 2x की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा 180 माइनस का 100 कितना हो गया, 80। तो x बराबर कितना हो गया, 80 बटा 2 बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री। और आपसे पूछा है सर एंगल ए, और एंगल ए आपको पता है कितना है, x है, तो ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, आई होप कि इस तरह का बेसिक सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जाने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम मतलब हमने कहा किसी एक ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये ट्राइंगल है ए, बी और सी, और मैंने किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो एक एंगल, ये 3 एंगल आपके कैसे हैं सर, इंटरनल एंगल हैं। ये वाला एंगल, ये एंगल इंटरनल हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटेंड किया तो एक एंगल और बन गया, ये है आपका एक्सटर्नल एंगल। ओके, तो मैं अगर इस पॉइंट का नाम रख दूं डी, तो एंगल ए सी बी ये इंटरनल एंगल कहलाएगा, परंतु एंगल ए सी डी ये एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। तो मैंने कहा एंगल ए सी डी ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये कहलाएगा आपका एक्सटर्नल एंगल। और आपसे कल के दिन पूछ ले कि बताइए कि जनाब कि एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू आपसे निकलवा ले, एंगल ACD की वैल्यू बताइए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कल के दिन ये है गामा और ये है अल्फा और ये है बीटा, तो याद कर लीजिए ये आपका है गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस का बीटा। या फिर अगर आपको x से याद करना है कि अगर ये x है, ऐसे याद कर लो, x है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो x बराबर हो जाएगा एंगल A प्लस का एंगल B। ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लो, ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लो, दोनों सेम चीज है। अब सुनो, याद कैसे करना है सर, इस वाले एंगल को आपको निकालना है, ये एंगल C का एक्सटर्नल है, गॉट इट। तो सर एंगल C को छोड़कर बाकी बचे हुए जो दोनों हैं वही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वही दोनों हमारे आंसर होंगे, मतलब उन्हीं दोनों का सम आपका आंसर होगा। मैंने कहा इसको छोड़कर ये दोनों बचे A और B हैं, तो इनका सम कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in a triangle PQR, angle A and angle B are in the ratio of 4:5। ठीक है, 4:5। मैंने कहा if external angle of C is
मैंने कहा कितना है आपका 72 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। सर आपके सामने ये इस तरह का कुछ सवाल आ गया, तो बताइए कि आंसर कितना आएगा। ओके, चलिए बताइए कितना आंसर आएगा आपका। चलिए, मैंने आपसे कहा है नहीं, चलो एक हमने ट्रायंगल बनाया सर। ट्रायंगल क्या बनाया? एंगल ए एंड बी है ना, एंगल ए बी, और ये आपका सी, और सी को एक्सटेंड किया गया है, और ये वाला जो एंगल है आपका एक्सटर्नल एंगल बना, जो कि देखो जब ट्रायंगल का एक साइड एक्सटेंड करते हैं एक्सटर्नल एंगल बनता है, वो एंगल कितना सर 72 डिग्री। तो आपसे कहा है कि एंगल ए और एंगल बी आज आपके पास कितने कितने हैं। आपने कहा एंगल ए रेशियो एंगल बी जो है वो है 4:5। ठीक है, तो एंगल ए कितना हो गया आपका 4x, ठीक है, एंगल बी कितना हो गया आपका 5x। ठीक है, एंगल ए कितना हो गया आपका, बोलो मेरे साथ 4x, एंगल बी कितना हो गया आपका 5x। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा आप मुझे सर ये बताइए कि एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है सर? ये प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? देखिए, ये प्रॉपर्टी सर कहती है आपसे कि एक्सटर्नल एंगल जो होगा इस सी वाले एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगल का सम होगा। तो मैंने कहा 72 इज इक्वल्स टू होगा इस एंगल ए का सम और एंगल बी के सम के बराबर। सर 72 इज इक्वल्स टू एंगल ए कितना है आपने कहा सर 4x है, एंगल बी कितना है आपने कहा 5x है, तो 4 और 5 हो गया 9x, 9x बराबर हो गया आपका 72, x बराबर हो गया 72/9, आंसर कितना आ गया 8 के बराबर, x बराबर 8। तो एंगल ए बराबर है आपका 4x, 4 × 8 कितना है आपका 32 डिग्री, एंड एंगल बी कितना है सर 5x, 5 × 8 40 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो इसको नोट कर लीजिए सर, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आपसे निकाल दी गई है। ओके, चलो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो सर अब हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ, और एक तो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन है सर, ये ठीक है, तो आपसे कहा है कि BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, ये बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो आपसे कहा गया है कि अगर आपको ये एंगल 20 डिग्री है तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल 20 डिग्री है तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, मतलब अगर ये सर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। तो बताइए कि एंगल A कितना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी के 2020 में आया हुआ सवाल है। चलिए करिए आपको। और ये एक टाइप है एसएससी में जब पढ़ाया जाता है तो इसको ऐसे टाइप पढ़ाया जाता है कि सर अगर एंगल बाइसेक्टर ये भी खींचे, एंगल बाइसेक्टर उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का भी खींचे, तो सर अगर ये 20 है, बोलो मेरे साथ, अगर ये 20 है तो ये वाला एंगल 40 होगा। आंसर हो गया है 40, खत्म हो गया सवाल। ये टाइप है पूरा, इस तरह से क्वेश्चन धरे धरे आते रहते हैं। बस कभी इसकी जगह इसको पूछ लेगा, कभी उसकी जगह इसको पूछ लेगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 4 या 5? 4 हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आपको आंसर पता लग गया। अब समझते हैं सर इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कैसे आप कर सकते थे। 40 कैसे आएगा देखते हैं। मैंने कहा सर आप मुझे ये बताइए, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम कहती है, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम कहती है कि सर अगर ये 2x है, अगर ये वाला क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर है, हाँ या ना, 2y। आपने कहा प्लस का एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2y के बराबर। आओ फिर से देखो सर, 2y इज द एंगल बाइसेक्टर, 2y इज द एंगल बाइसेक्टर। देखो ये y 2y हो गया ना, तो 2y इस ट्रायंगल ABC का एंगल, सॉरी मैं एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूं, इट इज एक्सटर्नल एंगल। अगर देखो ऐसा फिगर देखो, छोटा वाला फिगर देखो आप, ये कितना है आपका 2y है, तो सर ये वाला एंगल A और ये वाला है 2x। ठीक है, तो 2x प्लस का एंगल A इज इक्वल टू 2y। तो सर अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं x प्लस का एंगल A बाई 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने कहा सर आप मुझे ये बताओ, आपने तो इस ट्रायंगल में लगा लिया, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में मैं फिर से बनाता हूं इस ट्रायंगल को। देखो ये एंड ये, तो सर इस ट्रायंगल में ये देखो छोटा वाला एंगल बन रहा है x, इस वाले ट्रायंगल में ऊपर बन रहा है 20 और इस वाले ट्रायंगल के बाहर ये बन रहा है y। तो यहां पर भी y आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो सर y बराबर हो जाएगा आपका कितना, x प्लस का 20, इक्वेशन नंबर 2। तो सर y बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो y की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, तो x प्लस का एंगल A बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस का 20। तो सर x से x कट गया आपका, एंगल A बाई 2 इज इक्वल टू हुआ 20 और एंगल A इज इक्वल टू इस 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सर आगे। ओके, चलो सर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और आपको देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है सर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको करिए, सेम सवाल दे रहे हैं आपको। ये है आपका 100 डिग्री, ठीक है ना, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो फाइंड कीजिए कि ये वाला एंगल, ये एंगल A B C D और E पॉइंट है यहां पर, तो फाइंड एंगल D।
ठीक है, जबकि बी डी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, एंड सी डी क्या है आपका, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, फिगर आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ मैं लेकर आया था, उसको भी कराना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम चलते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है सर, और ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल है आपका गामा। तो कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। ऑप्शन है आपके पास 180, दूसरा ऑप्शन है 270, तीसरा ऑप्शन है 360 और चौथा ऑप्शन है आपका 90 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को आपको करना है। ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितना होगा एंगल आपका। देखो सर, सबसे पहली बात इस बात को समझिए कि सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर मैं आपकी जगह होता तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेटिंग तो कर ही लेता कि सर ये एंगल 90 से बड़ा है, ये एंगल भी 90 से बड़ा है, ये एंगल भी कुछ कुछ है। सर ये बताओ कि जब 90 से बड़ा एंगल है, ठीक है ना, ये है 90 प्लस, ये वाला एंगल भी है 90 प्लस, तो जो आंसर होगा 180 से बड़ा ही होगा हर हालत पे। तो आप 90 नहीं हो सकते और 180 नहीं हो सकते, 180 से बड़ा ही होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। अब सर दो ऑप्शन में आप अटक गए, 270 और 360 में। अब इनमें आप अगर इनमें से केवल एक ही ऑप्शन होता जो 180 से बड़ा होता तो हम टिक मारते और आगे बढ़ जाते। ओके, अब चलिए कर लेते हैं, लगाते हैं अप्रोचेस। सर ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। अगर आपके पास एग्जाम में कम समय है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू एक दो ऑप्शन उड़ाकर आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में आप टिक मार सकते हैं कि तुक्का वैसे कहना कहते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं एलिमिनेटेड तुक्का। ठीक है ना, दो ऑप्शन है, 50-50 खेला जा सकता है एग्जाम में। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने कहा सर ये लाइन इसके पैरेलल है और सर ऐसे एक लाइन फुल खींच दें। ठीक है, चलो इसमें नहीं करते हैं, नीचे करते हैं। मैंने कहा ये लाइन इसके पैरेलल है और आप ऐसे आए हैं। ठीक है, आप ऐसे आए हैं, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल आपका गामा है। सर मैं आपसे कह दूं कि ऐसे फुल लाइन बढ़ा दूं और इसको बढ़ा दूं ऐसे, तो आप मुझे ये बताएं कि सर बोलो क्या कि सर अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये देखो एक लाइन ये पैरेलल, एक लाइन ये पैरेलल, या फिर ट्रांसवर्सल, तो जो एंगल ये होगा वही ये एंगल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सर अगर आप अल्फा हैं, बोलो मेरे साथ, अगर आप अल्फा हैं तो ये पूरी एक सीधी लाइन है, तो आप 180 माइनस अल्फा होंगे। ओके, अगर आप अल्फा हैं तो आप 180 माइनस अल्फा होंगे। अगर सर और थोड़ा सा इसको मैं जूम करूं, तो अगर आप बीटा हैं तो ये भी तो एक सीधी लाइन है, तो आप 180 माइनस बीटा होंगे। पक्की बात है, आप अगर बीटा हैं तो आप, सर वो एंगल बनाया, ठीक है, ठीक है, आप 180 माइनस बीटा होंगे। सर अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा गौर से देखना। कौन सा ट्रायंगल? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल है आपका 180 माइनस का अल्फा, ये वाला एंगल है आपका 180 माइनस का बीटा, और ये वाला एंगल है आपका गामा।
सर ये एक ट्राइंगल बन गया जिसकी एक साइड एक्सटेंड की गई है। जब एक साइड एक्सटेंड की जाती है तो बन जाता है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। सर एक्सटर्नल एंगल थ्योरम आपसे कहती है कि सर बाहर वाला एंगल जो होगा, बोलो, जो बाहर वाला एंगल होगा ये वाला गामा, सर गामा जो होगा अंदर वाले इसको छोड़कर बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। फिर से इस बाहर वाले ये जो एक्सटर्नल एंगल, इसका जो सम है, एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो बाकी बचे हुए रिमेनिंग टू एंगल के सम के इक्वल होगा। सर ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, और दूसरा कौन सा एंगल है 180 माइनस बीटा के सम के बराबर होगा। बस हो गया सवाल। अल्फा गामा बराबर 180, सर 180 और 180 कितना हो गया आपका, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा। सर गामा की वैल्यू इतनी है तो अल्फा और बीटा को इधर उठा लाओ, तो माइनस का अल्फा इधर आएगा प्लस का अल्फा, प्लस का माइनस का बीटा इधर आएगा प्लस का बीटा, गामा तो प्लस का पहले से था, ये हो गया 360 के बराबर। क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है 360 के बराबर? हमने कहा सर ये दिख रहा है, चील की निगाह से देखा और मैंने मार दिया आंसर। ओके, आई होप कि दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया था बहुत पहले, अभी नहीं आया, बहुत पहले आया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था 2015 या 16 के अप्रॉक्स आया, ठीक है, लेकिन आया हुआ है। समझो आप, लाइन्स एंड एंगल्स का बड़ा बेहतरीन सवाल है जो आप कर सकते हैं। ओके, मैं आपके लिए एक सवाल और लाया हूं, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है ना, देखिए आपने 2 लेक्चर पढ़ लिए, तीसरा लेक्चर है, तो आपके लिए मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूं। चलिए एक सवाल और लास्ट, ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करके आपका होमवर्क है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ठीक है सर, ये फिगर है और ये है P, ये है आपका Q, ये है आपका O, ये है आपका S, ये है आपका T। तो मैंने कहा इफ इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल है ST के, ठीक है ना, एंड एंगल PQO आपका है 120 डिग्री एंड OST बराबर 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री है, वहां लिखा हुआ है। फाइंड QoS, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। सर ऑप्शंस मैं आपको दे दे रहा हूं यहां पर, जो लोग ऑप्शन प्रेमी हैं उनके लिए 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। These are the options। और आप लोग को बता दें ये भी एक अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ा प्यारा लगा होगा। 6 क्वेश्चन मैंने कराए, आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे ये बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ओके, अगर अच्छा लगा है तो अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।